मनसा गांव में एक लोहार रामगोपाल रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामगोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, अरे शीला, कहाँ हो? जल्दी मेरे खाने का डिब्बा लेकर आ जाओ, मुझे देर हो रही है। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो रामगोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं देर रात को ही आऊं। तुम खाना खाकर सो जाना। इतना कहकर रामगोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही रामगोपाल पहुंचा, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही रामगोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर रामगोपाल ने पूछा, आप ठीक हैं बाबा? उस साधु को रामगोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ रामगोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर रामगोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने रामगोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना बेटा। कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूं, तो मैं वहीं कुछ खा लूंगा। यह सुनकर उस साधु ने रामगोपाल को खूब आशीर्वाद दिया। बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, ये लो मेरे तरफ से ये हथौड़ा मैं तुम्हें भेंट करता हूँ बेटा। आपका आशीर्वाद काफी है बाबा, मैं इस हथौड़े का क्या करूंगा? इसे आप ही रखिए। ये मामूली हथौड़ा नहीं है, ये जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहां से अदृश्य हो गए। रामगोपाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूं। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। रामगोपाल समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से रामगोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इसी तरह रोज रामगोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया। नमस्ते मुखिया जी, अहोर भाग्य हमारे जो आप मेरी कुटिया में पधारे। कृपा करके कुर्सी पर बैठें। नहीं रामगोपाल, बैठना नहीं है, बस तुमसे एक गुजारिश है। हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। क्यों नहीं मुखिया जी, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप लोगों के काम आ सका। मैं कल ही जाकर उस पहाड़ को तोड़ दूंगा। और फिर अगले दिन रामगोपाल पहाड़ को तोड़ने के लिए निकल गया। क्योंकि रामगोपाल को मेहनत करने की आदत थी, तो वह जल्दी ही पहाड़ पर चढ़ गया और उसे तोड़ने लगा। मुखिया की बात सुनकर रामगोपाल ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। यकीन नहीं हो रहा, इस हथौड़े ने इतने बड़े पहाड़ को तोड़ दिया। सच में ये हथौड़ा बहुत बड़ा तोड़ू है। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, बेटा इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। रामगोपाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं हमेशा इस हथौड़े का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। उसके बाद राम गोपाल ने बहुत धन कमाया। आज राम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल